नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या MMRCA की रेस से MiG-35 बाहर हो जाएगा? तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस का एक एक्ट है काटसा, CAATSA। ये दोस्तों स्पेशली इसलिए बनाया गया ताकि जो एडवर्सरीज है वहां से वेपन न खरीद सके कोई देश। और ये दोस्तों हमारे ऊपर उस समय लगाने की बात की गई थी जब हमने S-400 खरीदना था रशिया से, लेकिन बाद में दोस्तों हमें यह भी कहा गया कि इसके ऊपर हमें छूट मिलेगी, लेकिन अभी उसका कुछ भी क्लियर नहीं है। और इंडिया ने यह कह दिया कि हम S-400 को खरीद के ही रहेंगे, यह हमारी सुरक्षा के लिए है। तो अभी दोस्तों यूएस गवर्नमेंट ने अर्ज किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वह रशियन फाइटर जेट को न खरीदे, क्योंकि इससे उसके ऊपर काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के हिसाब से सैंक्शन लगने का खतरा पैदा हो सकता है। और दोस्तों 26 जून को भी जेन के ऑफिशियल कमेंट के अंदर ये आया, जो कि एक वेबसाइट है, कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक ऑफिशियल ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स अगर प्रोक्योरमेंट करती है तो ये उसके लिए पेनल्टीज लगाने वाला होगा और उसके ऊपर सैंक्शन लगाने वाला होगा। और दोस्तों बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के जो ऑफिशियल जुड़े थे इससे, उन्होंने कहा कि हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारे जो भी एलाइज या पार्टनर है वे रशिया से कुछ भी खरीदने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि इससे काटसा का सैंक्शन उन्हें झेलना पड़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए काटसा की सैंक्शन लगेंगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इसके अंदर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है अगर किसी को वेवर देना हो, छूट देनी हो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को एक केस बाय केस बेसिस पे इवेल्युएटेड किया गया है। और यहां उनका इशारा दोस्तों इंडिया की तरफ भी हो सकता है, लेकिन इसकी उन्होंने किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी। और दोस्तों जेन्स की ये रिपोर्ट 19 जून को आई थी, स्पेशली उस समय जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये कहा गया था कि वह फास्ट ट्रैक कर सकती है जो फाइटर जेट उसने अपनी जरूरतों के लिए रशिया से खरीदने हैं, जिसके अंदर दोस्तों 21 यूज्ड मिक्योन MiG-29 और 12 नए सुखोई 30 MKI है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ऐसा होगा, क्योंकि सुखोई 30 ऑलरेडी हम इसको लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसका दोस्तों ये एक फॉलो अप ही ऑर्डर होगा। और MiG-29 दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि हम इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका अपग्रेडेड वर्जन भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन इफेक्ट आएगा MMRCA के ऊपर। अभी कुछ भी तय नहीं है कि हमने MiG-35 खरीदना है या नहीं। सुखोई 35 हम नहीं खरीदेंगे, ये तय है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके जैसा ही उससे बेटर सुखोई 30 है। लेकिन MiG-35 दोस्तों हो भी सकता है अगर हम सोचे कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा करना है, क्योंकि दोस्तों MiG हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसके फाइटर जेट यूज कर चुके हैं, इसका इकोसिस्टम भी है इंडिया में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि MiG के साथ हमारा पुराना एक्सपीरियंस है और ये फाइटर जेट राफेल की तुलना में आधी कीमत पे पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को अगर जो चीज की जरूरत होगी, उसे लगता है उसके लिए ये जरूरी है, तो वह इसे जरूर खरीदेगा बिना अमेरिका की परवाह किए और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे आगे रख के। धन्यवाद, जय हिंद।